हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग डिवाइजर का क्वेश्चन समाप्त किए थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक बाइनरी नंबर स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर से भी सभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम लोग न्यू टॉपिक बाइनरी नंबर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर को ऐसे हिंदी में हम लोग द्विधारी संख्या बोलते हैं। अब देखिए बाइनरी इसमें बहुत सारे होते हैं। एक दाशमिक होता है, एक बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्सल होता है, यानी बहुत तरह की संख्याएं होती है। तो सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग द्विधारी को ही हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, और दाशमिक, देखिए द्विधारी यानी बाइनरी और दाशमिक में क्या डिफरेंट है। तो देखिए द्विधारी कहने का मतलब होता है कि बेस दो होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर कोई संख्या हम लोग लिखते हैं तो इसका जो बेस होता है यहाँ पर टू होना चाहिए। ठीक है। दाशमिक में कहने का मतलब होता है कि यहाँ जो हम लोग संख्या लिखेंगे और यहाँ जो उसके बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस यही फर्क है कि द्विधारी यानी बाइनरी नंबर में क्या होता है, बेस क्या होता है, 2 होता है। दाशमिक में क्या होता है, 10 होता है बेस। अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन संख्या बाइनरी है और कौन संख्या दाशमिक है। ठीक है। तो देखिए बाइनरी यानी द्विधारी कहने का अर्थ होता है कि इसमें जो भी संख्याएं आएगी वो आपका दो आएगा। कौन कौन आ सकता है, जीरो और वन। और जीरो और वन के अलावा कोई तीसरी संख्या इसमें द्विधारी में बाइनरी में नहीं आ सकता है। ठीक है। क्यों नहीं आ सकता है, इसका एक रीजन है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर हम लोग किसी संख्या को अगर दो से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, दो से डिवाइड करते हैं। जब हम लोग दो से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो बचेगा वो या तो जीरो बचेगा या तो वन बचेगा। ठीक है। दो ही संख्या। अगर मान लेते किसी संख्या को थ्री से डिवाइड करते हैं तो जो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा या तो जीरो बचेगा, वन बचेगा या तो टू बचेगा। अगर हम लोग किसी संख्या को फोर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरे पास जीरो बचेगा, वन बचेगा, टू बचेगा या तो थ्री बचेगा। ठीक है। अगर किसी संख्या को हम लोग फाइव से डिवाइड करते हैं, सॉरी, किसी संख्या को हम लोग फाइव से डिवाइड करते हैं, फाइव से डिवाइड करते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, वन बचेगा, टू बचेगा, थ्री बचेगा, फोर बचेगा, फाइव बचेगा। सॉरी फाइव नहीं, फाइव नहीं, यानी फोर ही तक बचेगा। ठीक है। क्या बचेगा, फोर बचेगा। क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं वह खुद रिमाइंडर नहीं बचता है। तो अगर किसी भी संख्या को अगर द्विधारी संख्या पता करना है तो उसमें दो ही नंबर होंगे, एक जीरो और वन होगा। दाशमिक में क्या होगा, जीरो से लेकर नाइन तक होगा। जैसे कह सकते हैं हम लोग कि अगर द्विधारी द्विधारी संख्या की बात कहा जाए तो इसमें जो संख्याएं होंगी वो आपका जीरो और वन ही होगा। अगर जीरो और वन के अलावा कोई अगर तीसरी संख्या आ जाती है तो वो आपका द्विधारी संख्या में गिनती नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए दाशमिक, दाशमिक दाशमिक संख्या की बात कहा जाए तो इसमें जो भी संख्या आएंगे वो शून्य से स्टार्ट होगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन।
यानी आपका जो भी संख्या आएगा दाशमिक में वो आपका 9 तक ही आएगा। ठीक है। फिर ऑक्टल होता है, ऑक्टल में 8 तक आता है। हेक्सल होता है 16 तक होता है। मतलब इसी तरह से हम लोग संख्या को पहचाने। अगर मान लेते हैं कि एक 5 के लिए जाए तो इसका जो 5 का द्विधारी संख्या किया जाएगा तो इसमें आपका 4 तक ही होगा। 0 1 2 3 4, यानी एक कम उससे संख्या आता है। क्लियर है। ऐसे अगर देखा जाए तो देखिए 2 4 5 ही है, लेकिन आपका 5 इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ दाशिक मतलब 10, यानी 10 संख्या है बट इसमें 10 आपका नहीं आएगा। द्विधारी मतलब 2, यानी 2 संख्या आएगा, 0 और 1 ही आएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा। क्लियर है। तो चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि दाशमिक से हम लोग द्विधारी संख्या में कैसे चेंज करेंगे और द्विधारी से दाशमिक संख्या में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। यानी कह सकते हैं कि बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है या डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास संख्या है, छोटा ही संख्या लेते हैं, 24 लेते हैं। ठीक है, 24 ये संख्या आपका क्या है, दाशमिक संख्या है। क्या है, दाशमिक संख्या है। क्योंकि देखिए इसके बेस में 10 लगा हुआ है और ये भी देखिए कि 0 से लेकर 9 तक में जो भी संख्या अगर लिखा जाएगा वो आपका क्या लिखा जाएगा, दाशमिक लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है, यानी दाशमिक में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर बेस से हम लोग को पता चलेगा कि कौन दाशमिक है और कौन बाइनरी है। अगर बेस 10 लिखा हुआ है तो ये आपका दाशमिक हो जाएगा। अगर ये 2 लिखा हुआ है बेस में तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप लोग 12th का फिजिक्स भी पढ़े होंगे, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको पूछा गया है, मतलब उसमें एक चैप्टर है बाइनरी नंबर ही पढ़ना है। ठीक है। तो उसमें हम लोग बेसिक कैसे हम लोग बाइनरी नंबर को निकालते हैं, सबसे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए बाइनरी नंबर निकालने का तरीका क्या है कि 24। अब देखिए बाइनरी का मतलब क्या है, यहां पर द्विधारी यानी कि 2 बेस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना से कटेगा, 12 दूनी 24, यानी कि मेरे पास शेष कितना बच जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो फिर एक बार लगेगा। ठीक है, कितना, एक बार लगेगा, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि यहां से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक हम लोग लिखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करना है हम लोग। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 1 0 0 0। ठीक है, मेरे पास कौन सा आ गया, यानी 24 को अगर हम लोग दाशमिक संख्या को अगर बाइनरी में चेंज करते हैं तो मेरा बाइनरी नंबर क्या आएगा, 11000। ठीक है, और बेस मेरे पास क्या रहेगा, 2। यानी बाइनरी पहचानने का नियम है कि बाइनरी में जब भी संख्या आएगा तो 1 आएगा और 0 आएगा, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। अब क्या पता करना है कि क्या यह सही है या गलत है। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे हम लोग, तो देखिए अब मेरे पास ये जो बाइनरी नंबर है तो देखिए 11000। तो यहां पर देखिए बेस क्या है आपका, 2 है। तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि 0 वाले से हमको मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि ये दोनों सब मल्टीप्लाई होता है, सब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 0
जीरो ही आएगा। अब हमें इस दो संख्या पर हम लोग को खेल खेलना है। तो देखिए, अगर 2 के पावर क्यू है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, और 2 के पावर 4 है और यहाँ 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा 16। तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 और 8 को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी हम लोग का बाइनरी नंबर क्या है, सही है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 47। 47 क्या लेते हैं, 47। अब ये आपका द्विधारी सॉरी दार्शनिक संख्या है और इसको चेंज करना है हमें, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिक यही हम लोग का कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा, तो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, यानी 23 दूनी 46, और फिर रिमाइंडर मेरे पास क्या बच जाएगा 1। फिर 2 से इसको करेंगे तो कितना लगेगा, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1। फिर दूसरे करेंगे तो कितना लगेगा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे तो मेरे पास एक बार लगेगा और रिमाइंडर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की ओर लिखना है। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 0 1 1 1 1। देखो, एक 1, फिर 0, 1 2 3 4, 4 को 1 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाइनरी नंबर हो जाएगा, यानी द्विधारी संख्या होगा। अब इसे पता करना है क्या इससे ये आप प्राप्त हो जाएगा क्या? तो देखिए कुछ नहीं करना है, 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ 2 के पावर 0 से स्टार्ट कीजिए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अब देखो जीरो वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ से 32 आ जाएगा। अगर सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो मेरे पास 47 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए। अगर 47 नहीं आता है तो हम लोग को जो बाइनरी नंबर निकाला गया है वो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, अब जोड़िए, देखिए 32 8 40, 4 44, 2 46, 1 47, यानी 47 आ गया क्या, यानी हम लोग को बनाया हुआ सही है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो कंसेप्ट है, ये हम लोग बेसिक बनाते हैं। अब देखिए कैसे डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग 47 को ही लेते हैं, दूसरा स्लाइड लेते हैं, 47 को ही लेते हैं, किसको लेते हैं, 47 को ही लेते हैं। और ये आपका दाशमिक नंबर है। क्या है, दाशमिक, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 है और यहाँ पर 47, यानी 0 से लेकर 9 तक में आपको ये संख्या सम्मिलित है। क्लियर है? अब इस संख्या को बाइनरी में बदलना है तो डायरेक्ट कैसे हम लोग बदलेंगे, इस चीज को देखेंगे। बस कुछ नहीं करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 दुगना 4 8 16 32। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ 64 आएगा, लेकिन यहां तक ही रखना है कि ये 47 है तो 47 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 47 से छोटा हो जाए लेकिन 47 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 47 से हम लोग को बड़ा नहीं लेना है, तो ये 64 बड़ा है इसलिए 47 64 को हम लोग नहीं लेंगे, 47 से 64 बड़ा है। तो हमें अब इसी में हम लोग को चलना है। अब देखिए सर क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, किन किन संख्याओं को ऐड करने पर 47 आ रहा है। अगर जिन जिन संख्याओं को ऐड करने पर 47 आ रहा है उसके लिए 1, और जिनको जोड़ नहीं जुट रहा है उसमें, उसके लिए शून्य का व्यवस्था है। तो चलिए कैसे होगा। अब देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाते हैं। ठीक है, तो अगर 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 2 46, 1 47। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो पहले देख लिया कि इस तरह का बना था, तो
16 को नहीं ले। अब देखो उसको भी लेके देखते हैं। अगर 32 और 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जा रहा है ऐसे ही जोड़ने पर। तो इसको 16 का तो लेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही दो ही संख्या जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 48 आ रहा है, और हमें क्या लाना है, 47 लाना है। तो ये संख्या ऐड नहीं हो रहा है। तो ऐड कौन कौन संख्या हो रहा है, तो देखिए 32 8 40, 4 44, 2 46, 1 47, यानी जिनको जिनको ऐड करने पर 1 प्राप्त 47 प्राप्त था, उसके लिए 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और जिसको नहीं जोड़ा गया उसके लिए क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, और यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लेते हैं 72, ठीक है, और ये आपका दार्शनिक है, और इसको हम लोग किस में चेंज करना है, तो बाइनरी में चेंज करना है। किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64, और 64 का जैसे ही दुगना करेंगे तो 72 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 64 तक ही लिखेंगे। क्लियर है। अब इस संख्या को किन किन संख्याओं को ऐड करने पर, किन किन संख्याओं को ऐड करने पर हमें 72 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर 64 और 32 जैसे जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 3 ज्यादा हो रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए 64 फिर 16 भी जोड़ेंगे तो 6 4 10, 80 आ जा रहा है। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 64 8 4 12, 6 1 7। तो 64 और 8 को जैसे जोड़ते हैं तो क्या लगता है कि हमारे पास 72 आ जाएगा क्या, देखिए 8 4 12, 2 6 1 7, यानी 64 और 8 को जोड़ने पर 72 प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए एक रखेंगे, एक रखेंगे, बाकी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, और यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं कि अगर हमें बाइनरी से द्विधारी संख्या में चेंज करना है तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 0 1 0 0, और यहां पर आपका बेस 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अगर ये द्विधारी संख्या है, ये आपका बाइनरी नंबर है, और इस संख्या को अगर हमें दार्शनिक संख्या में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, अब इसको हमें 1 0 1 0 0, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके यहां से लिखेंगे 1 2 4 8 16, बस। अब कुछ नहीं करना है सर, बस ध्यान से देखिए, यहां पर जीरो वाले को हमसे मतलब नहीं है, जीरो वालों को हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका जो द्विधारी संख्या मतलब कि दार्शनिक संख्या है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। अब लगता है कि क्या ये सही है या गलत है, तो हम लोग 20 को बेसिक से बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इससे बाइनरी नंबर मेरा इतना आता है या नहीं। तो चलिए देखिए, यहां पर 20 को अगर हम लोग 2 से इसको करते हैं तो 2 10, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 5 दूनी 10, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 1, रिमाइंडर 0। तो नीचे से हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं तो देखिए 1 0 1 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। तो बेसिक से निकालते हैं तो क्या ये दोनों सेम है, क्या है ना। तो अब इस विधि से जब हम लोग निकालें तो मेरे पास कितना आ गया, 20 आ गया, और इसके नीचे बेस क्या आ गया, 10 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये तो सिंपल था। अगर कोई क्वेश्चन आता है डेसिमल में आ जाता है, मतलब दशमलव में कोई संख्या दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा
47.125, ये आपका क्या है, दाशमिक में है। किस में है, दाशमिक में है। और इसे हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, अब तो यहां दशमलव आ गया, तो दशमलव आ गया तो इसको बाइनरी नंबर में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दशमलव से पहले वाले अंक को हम लोग क्या करते हैं, इसको बाइनरी में चेंज करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था क्या था, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट था कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 4 8 16 32, अब 64 तो आगे इससे बड़ा होगा तो 64 को लिखेंगे नहीं। हमें 47 से छोटा हो सकता है लेकिन 47 से बड़ा नहीं लेना है। क्लियर है। अब किन किन को ऐड करने पर 47 आ रहा है यानी 47 आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज को देखिए, तो 32 और 8 40, 4 44, 2 46, 1 47, यानी कि इसको 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 और इसको जोड़ने पर 47, तो इसके लिए 1 लिखेंगे और जो बच गया उसके लिए 0 लिखेंगे और ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। लेकिन यहां दशमलव है तो यहां दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। हम लोग यहां पर देखिए इस तरह से करते थे, तो इसका कॉन्सेप्ट है कि 0.125 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि हमें 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना जैसी करेंगे तो मेरे पास प्राप्त होगा 0.250, यही प्राप्त होगा ना। चलिए अब एक चीज बताइए, ये क्रिया कब तक करना है, जब तकला दशमलव के बाद पूरी की पूरी संख्या शून्य ना हो जाए तब तक ये क्रिया करते रहना है, ठीक है। तो चलिए अब जो बच गया यहां 0.250 को फिर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 0.500। अभी भी सभी जीरो नहीं आए, तो फिर एक बार करेंगे यानी 0.500 मल्टीप्लाई 2, तो जैसे ही इसको करते हैं तो 1.000, यानी देखिए इसमें सभी अब यहां पर 0 आ गया ना, तो ये क्रिया करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, यानी यहां पर जो आएगा दशमलव के बाद 001 होगा और यहां पर हम लोग लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो ये आपका बाइनरी में हो गया। किस में हो गया, बाइनरी में हो गया। क्लियर है। चलिए तो दशमलव के भी अंकों, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं, इस पर हम लोग सोल्व करेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कुछ है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी लोको पायलट समझिए 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस में क्वेश्चन पूछा गया है, 2002 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि 14 को द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपित कीजिए, यानी बाइनरी नंबर में हमें क्या करना है, निरूपित करना है। तो अभी जस्ट हम लोग बताए हैं कि 14 है ये आपका दाशमिक में है, इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या किए, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8, अब 16 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 14 से कम होना चाहिए लेकिन 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब किसको किसको ऐड करने पर 14 आता है उसको देखिए, तो देखिए बड़ा से उठाते हैं तो 8, यहां 8 4 8 4 12, 12 2 14, तो जिसको जिसको ऐड करने पर 14 आता है उसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है, और जो बच गया उसके लिए 0, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहां पर बेस में क्या हो जाएगा, 2, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन 1110, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसमें पूछा गया है? 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे देखिए, ये क्वेश्चन है कि बाइनरी द्विधारी प्रणाली में हमें 1 1 प्लस 1 किसके बराबर है? चलिए अब बताइए। अब इसको हम लोग बाइनरी द्विधारी प्रणाली में कहता है, तो देखिए यहां से अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? अगर 11 और 12 ऐसे भी कर सकते हैं। कहता है कि बाइनरी द्विधारी प्रणाली में इसको किसके बराबर कर सकते हैं? चलो, तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर 11 कर सकते हैं, एक 12 12 भी कर सकते हैं। अब 12 को हम लोग अगर द्विधारी संख्या में चेंज करेंगे तो 1 2 4 8। ठीक है, अब तो 8 दूनी 16 होता है, तो 12 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब किसको किसको ऐड करने पर 12 आ रहा है? तो 8 4 12, तो इसके लिए 1 और इसके लिए 0। तो ये आपका द्विधारी संख्या में हो जाएगा, बाइनरी नंबर में हो जाएगा। तो कौन सा संख्या है? 1100। तो देखिए यहां कुछ कोई में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो एक और, अब देखिए यहां पर इससे नहीं आ रहा है, तो एक चीज और बताते हैं यहां पर। अब यहां से अगर ये बाइनरी मान लेते हैं कि बाइनरी में है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? द्विधारी में चेंज करेंगे। अगर इसको अगर मान लेते हैं कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहां पर बेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये दाशमिक में भी हो और बाइनरी में हो। तो दोनों चीज देखिए यहां पर, ये अगर दाशमिक में था तो इसको दोनों को जोड़कर दाशमिक कर दिए तो बाइनरी मेरा इतना आया। लेकिन अब यहां पर देखिए कि अगर ये दोनों बाइनरी है तो अगर जोड़ने पर बाइनरी ही लाना है तो कैसे लाना है? तो एक विधि और हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि इसको आप दाशमिक में बदलिए। तो दाशमिक में बदलने के लिए क्या है? अगर ये बाइनरी है तो अगर इसके बेस है तो कैसे करेंगे? तो यहां से हम लोग 1 2, ठीक है, और यहां 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, और यहां से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये आपका दाशमिक में बदल गया और ये आपका क्या हो जाएगा? दाशमिक है। अब जैसे ही इसको बाइनरी में बदलेंगे तो 1 2 4, तो किसको ऐड करने पर 4 आता है? तो 4 ही एक है, तो इसके लिए 1 और यहां के लिए 0, और ये आपका बाइनरी पद्धति में हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए बाइनरी का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, इस चीज को देखिए। अब देखिए यहां पर 1 1 1, ये इसको ऐड करना है और ये आपका दोनों बाइनरी नंबर है। तो देखिए 1 1 का मतलब होता है 10, तो 0, ठीक है, और यहां फिर भी 1 और एक कैरी था 1, तो 1 1 का मतलब होता है 10, यानी इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहां से भी आ गया 1 0 0, यहां से भी 1। अगर ये आपका दाशमिक में था तो बाइनरी में इतना आएगा 12 का। अगर ये बाइनरी में था तो बाइनरी में ऐड करने का तरीका ये हो गया। अगर बाइनरी में है तो उसको दाशमिक में पहले चेंज कर लीजिए और दाशमिक से फिर इसको बाइनरी में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होंगे? अंतिम से 4 अंक की बात कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अंतिम से 4 अंक क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले 137, तो ये आपका क्या है? दाशमिक में है। तो इसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? तो कॉन्सेप्ट 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। अब 128 का जैसे दुगना करेंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपका 100। अब किसको किसको ऐड करने पर मेरे पास 137 आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे 128 को इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 2 8, 1 9 और 1 19, तो इससे ज्यादा आ जा रहा है। अब देखो 128 और 32 को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 3 2 5 1 6 और 1, यानी उससे भी ज्यादा 160 आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 1
2 1 3 1 4, एक ज्यादा हो जा रहा है। फिर देखिए 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, कैरी एक, 3 1, 136। यानी कि 128 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। और फिर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 137। यानी ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देख लीजिए, 8 1 9, 9 8 17 के साथ कैरी एक, दुआ एक, 3 और एक, तो जिसको जिसको जोड़ने पर 137 है उसके लिए 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बाकी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? शून्य 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 शून्य। और ये आपका क्या हो जाएगा? द्विधारी हो जाएगा, यानी बाइनरी नंबर होगा। अब यहां पर कहता है कि द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होंगे? तो अंतिम से 4 अंक मेरे पास क्या हो रहा है? 1001, यानी कौन हो जाएगा? 1001, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल इसका और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लाएंगे बाइनरी नंबर का, ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कल इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।